हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। चैप्टर का नाम है आपके पॉलिनोमियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको स्टेप बाय स्टेप उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है ना। सभी जो क्वेश्चंस हैं वो एक पैटर्न में होंगे। आपको उनका पैटर्न ध्यान रखना है कि किस तरह से कौन से पैटर्न का सवाल जो है, क्वेश्चन जो है वो सोल्व किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है आपके इस चैप्टर का, जिसमें आपके बोर्ड के पीवाईक्यू पूछे जा सकते हैं, वो है कॉन्सेप्ट नंबर 1। एक्स की कोई भी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू, लेट्स से एक्स की वैल्यू अल्फा, जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इट मींस ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा ये बच्चों? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एंड आपको बताना है कि चेक करना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपकी पॉलिनोमियल है 7y² माइनस 11/3 इंटू वाई माइनस 2/3, ठीक है ना। आपको चेक करना है y इक्वल 2/3 इसका जीरो है या नहीं है। ये आपके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपके पीवाईक्यू में भी आया था एंड यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया था, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में 2/3 पुट करके देखेंगे। तो हमने 2/3 पुट कर दिया, ठीक है। 11/3 y की जगह 2/3 हो जाएगा माइनस 2/3। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 11 2 22 हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम 9, 28 माइनस 22 एंड ये आ जाएगा 6। अगर इसको सोल्व करेंगे, न्यूमिनेटर को सोल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी जीरो। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे ही हमने पॉलिनोमियल में 2/3 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों? जीरो आ गई। इट मीन्स ये जो y इक्वल 2/3 है इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का क्या है बच्चों? जीरो है। तो x की कोई भी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जिसको पुट करने पर जीरो आ जाए, तो वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। ये बात आप याद रखना। ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं बच्चों। तो ये है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे बता रखा है कि ये जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल का क्या है बच्चों? जीरो है। ये जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है, यानी इसको डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी कि 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है बच्चों वो क्या है? x² प्लस 3x प्लस के, ठीक है ना। तो इनके बताने के हिसाब से हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे पुट कर देंगे एंड जीरो के इक्वल रख देंगे, बिकॉज 2 इज द जीरो। 2 जीरो है तो 2 पुट करते ही हम जीरो के इक्वल रख देंगे, ठीक है ना। हमको चेक नहीं करना कि जीरो आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमको चेक नहीं करना कि 2 जो है वो इसका जीरो है या नहीं है। यहाँ पे बता दिया ऑलरेडी कि 2 जो है इसका जीरो है, तो इक्वल में हम ऑलरेडी जीरो पुट कर देंगे एंड हमको यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमने पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट किया यहाँ पर एंड जीरो के इक्वल रख दिया बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? 4, 3 2 6 प्लस के इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा बच्चों 10। ये आ जाएगा हमारा के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -10, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब सेकंड क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है सम। यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों? यहाँ पे सम गिवन है, ठीक है ना। कितना है सम? सम है हमारा √2, ठीक है ना। तो कोई जीरो नहीं दिया, कोई एक वैल्यू नहीं दी। अगर कोई मान लीजिए x इक्वल √2 रख रहा है और इसमें पुट कर रहा है पॉलिनोमियल में, तो ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज गलत हो जाएगी, बिकॉज ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज क्यों गलत हो जाएगी? बिकॉज ये जो √2 है ये इसका कोई सिंगल जीरो नहीं है, बल्कि ये जो सम ऑफ द जीरो है, ये जो सम ऑफ द जीरो है। लेट्स से हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरो मान लो अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करके दिखाते हैं आपको बच्चों। हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x² माइनस के √2x प्लस 1। अब क्या है यहाँ पे, हम लेट कर लेंगे कि अल्फा बीटा आर द जीरोस, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम जो है वो कितना दे रखा है?
वो बच्चों √2 यहाँ पर गिवन है। और हम जानते हैं कि सम ऑफ द जीरो क्या होता है, ये सम ऑफ द जीरो होता है बी माइनस है, ठीक है ना, माइनस बी है। ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे साइड में नोट डाउन कर दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास मान लीजिए बच्चों कोई पॉलिनोमियल होती है एंड अल्फा बीटा इसके 0 होते हैं, तो इनका सम जो होगा वो माइनस बी है और अल्फा इंटू बीटा सी। बी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सी यहाँ पर क्या है बच्चों, सी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा मैं साइड में करके लिख देता हूँ ताकि आपके क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है ना। सम कितना होगा, सम होगा यहाँ पर माइनस बी अपॉन, यानी ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या होगा, ये होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी जीरोस का प्रोडक्ट कितना होगा, सी अपॉन ए, यानी ये होगी हमारी कांस्टेंट टर्म और ये होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा, एंड इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है कि सम कितना गिवन है, यहाँ पे √2 गिवन है, एंड यहाँ पर इस मेथड से हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस जो है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। एंड यहाँ जो बी है वो कितना है बच्चों, यहाँ ए है आपका 2, ए है यहाँ पे 2, बी है आपका माइनस के √2, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे बच्चों, माइनस माइनस के √2, और ए कितना है बच्चों, 2 है। तो सम ऑफ जीरोज एक तरफ ये √2 आता है एंड सम ऑफ जीरोज आपका एक ही तरफ ये गिवन है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये होगा के √2 अपॉन 2 इक्वल टू √2, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास के इक्वल 2, ठीक है ना। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, जहां पे सम ऑफ जीरो गिवन है, ठीक है ना, एक तरफ सम ऑफ जीरो गिवन है और एक तरफ हमने सम ऑफ जीरो इससे निकाला, जो है मेथड हमारे पास होता है, ठीक है ना। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट था हमारा, जहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा गिवन था, अल्फा प्लस बीटा गिवन था, ठीक है ना, एंड के की वैल्यू हमसे फाइंड करवाई थी। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास पॉलिनोमियल है एंड इसके जो जीरो हैं, ठीक है ना, इसके जो जीरो हैं, इसके जीरो से डबल जो है वो इसके जीरो है, यानी इसके जीरो जो है वो ट्वाइस है इसके जीरो से, ठीक है। तो हम सोल्व करते हैं बच्चों, इसे सोल्व करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। लेट इट्स जीरोज जो हैं, ठीक है ना, लेट्स इट्स जीरोज क्या है बच्चों, वो है हमारे अल्फा बीटा, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है बच्चों, -5, ए कितना है बच्चों, 4 है, ठीक है ना। सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना हमने सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे बोला गया कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जो जीरो है वो क्या है, इसके जीरो से डबल है, ठीक है ना। तो इसके जो जीरो हैं, अगेन हम यहाँ पे करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, दूसरी पॉलिनोमियल है, उसको हम fx मान लेंगे एंड यहाँ पे इसको मानेंगे x स्क्वायर px प्लस q, ठीक है ना। इसके जो जीरोज हैं, इसके जीरोज कितने होंगे बच्चों, क्या होगा इसके जीरोज, 2 अल्फा 2 बीटा, बिकॉज इसके जीरो क्या थे, अल्फा बीटा, तो इसके जीरो क्या होंगे, 2 अल्फा 2 बीटा, बिकॉज इसके जीरो जो है वो इसके जीरो से ट्वाइस होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो है हमारा जो है फॉर्मूला है कि सम ऑफ जीरो कितना होता है, ये होगा बच्चों माइनस बी अपॉन ए, और बी कितना है यहाँ पे, ये है हमारा p, और ए कितना है 1, ठीक है ना। 2 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस p, ठीक है। आगे हम सोल्व करेंगे इसको, ये अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमारे पास 5/4 हमने पिछले पॉलिनोमियल से निकाल लिया था, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे एंड ये हो जाएगा हमारा कितना बच्चों, ये हो जाएगा -5/2 इज अवर आंसर,
ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ हमको सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने कॉन्सेप्ट देखा बच्चों, क्या देखा कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एंड इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए इसका जीरो जो है वो अल्फा बीटा है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम सम निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन करके, और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन करके, ठीक है ना। यानी अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालना चाहते हैं बिना अल्फा को अलग फाइंड किए, बिना बीटा को अलग फाइंड किए, हम क्या कर सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए रख सकते हैं, इनका सम निकाल सकते हैं। हाँ, अगर हमको प्रोडक्ट फाइंड करना हो, ठीक है ना, बिना इनको सेपरेटली फाइंड किए, तो अल्फा इंटू बीटा अगर हमको फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, सी अपॉन ए कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो कॉन्सेप्ट ये है, जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, अगर मान लीजिए हमको सम गिवन हो जाए, यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल गिवन थी, यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों, एंड हमने सम फाइंड किया है, यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड किया है हमने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट 3 में क्या है कि सम गिवन है हमारे पास, प्रोडक्ट गिवन है हमारे पास, हमको क्या करना है, हमको एक पॉलिनोमियल बनानी है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी, वो होगी बच्चों के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास बच्चों गिवन है सम, तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस है बच्चों 2√3, सॉरी, ठीक है ना, 2√3, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है बच्चों हमारे पास 3, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, हमको एक पॉलिनोमियल बनानी है, तो पॉलिनोमियल हमारी क्या होगी बच्चों, फॉर्मूला क्या है हमारा, कि हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम रखेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट रख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2√3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है ना। के हम यहाँ पर 1 ले लेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर 2√3 एक्स प्लस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, इतना समझ गए होंगे बच्चों आप। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है ना। तो ये हमारा कंडीशन बेस्ड है, एक तरह से हमने कंडीशन बेस्ड जो देखे वो कौन कौन से देखे बच्चों, जहां पे हमारे पास सम गिवन था, जहां पे हमारे पास सम गिवन था, ठीक है ना, हमने क्या किया, हमने के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली, हमारे पास एक तरह से कंडीशन बेस्ड था, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ भी एक तरह की क्या है, ये कंडीशन है, यहाँ पे बोला गया है कि इसके 2 जीरोज है, सबसे पहले हम इसको एक पॉलिनोमियल मान लेंगे, लेट से ये हमारे पास पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2, ठीक है ना। लेट इट्स जीरोज आर कितना है, अल्फा बीटा, ये हमने मान ली कि इसके जो जीरोज है वो अल्फा बीटा है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि एक जो इसका जीरो है वो दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो एक जीरो जैसे मान लीजिए अल्फा है, तो बीटा क्या होगा, वो अल्फा का रेसिप्रोकल होगा। ये हमने क्या किया, ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए बच्चों सम करते हैं, एंड सम में क्या करते हैं, अल्फा को अल्फा रहने देते हैं एंड बीटा को 1 अपॉन अल्फा करते हैं, तो ये कट नहीं होगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमको यहाँ पर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा, कितना है बीटा 1 अपॉन अल्फा, अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल यहाँ पे एक तरह की कंडीशन गिवन है कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, तो एक तरह की हमारे पास ये कंडीशन है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बच्चों, सी अपॉन ए, ठीक है ना। सी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, ये हमारा पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, अल्फा अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, एंड सी हम रख लेंगे, सी हमारे पास है बच्चों क्या, माइनस के माइनस 2, ठीक है ना, एंड ए क्या है हमारे पास बच्चों 6, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे के माइनस 2 एंड ये हमारे पास 6 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 बन चुका है, ये हो जाएगा के माइनस 2 अपॉन 6, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा के माइनस 2 इक्वल टू 6, तो के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 प्लस में चला जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8, ठीक है ना। तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आपको कंडीशन यहाँ पे गिवन हो सकती है, ये सारे कंडीशन टाइप है क्वेश्चन एक तरह से। कंडीशन में क्या क्या हो सकता है बच्चों, कंडीशन में ये हो सकता है कि सम आपको दे दिया जाए या आपको प्रोडक्ट दे दिया जाए एंड कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल में के रखा हो और के की वैल्यू फाइंड कराई जाए, ठीक है ना। तो आई थिंक इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चन अभी भी और आएंगे पीवाईक्यू में, अभी आगे हम सोल्व करते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज, ठीक है ना, ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इतना पढ़ते हैं एंड इसको हम यहाँ पे जवाब देते हैं। सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, हमारे पास पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा आर द जीरोज, ये इसके क्या है बच्चों, जीरोज है, एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या बोलता है, सम जो है वो क्या होता है, वो होता है हमारा यहाँ पे b रखा होता है बेसिकली, माइनस बी अपॉन ए, b क्या है, ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है हमारे पास बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो सम यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, सम क्या होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का, ये b है यहाँ पे बच्चों -1, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है तो b है हमारा -1, एंड a क्या है बच्चों यहाँ पर, a है हमारा 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, ठीक है। प्रोडक्ट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे बच्चों, तो ये होगा हमारा c अपॉन a, c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म और a क्या है यहाँ पे, a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारे पास कितना बच्चों, ये c कितना है बच्चों -4 और a कितना है 4, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 4, ये हो जाएगा बच्चों -1, ठीक है ना। तो हमारे पास सम आ चुका है बच्चों, हमारे पास सम आ चुका है, हमारे पास सम आ चुका है एंड प्रोडक्ट आ चुका है हमारे पास, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि भाई हमको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरो ये है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, हमको जब अगर जीरोज गिवन दे दिए जाए, जीरोज दे दिए जाए, अगर हमको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमने कॉन्सेप्ट जाना था, हमने कॉन्सेप्ट क्या जाना था, हमने कॉन्सेप्ट जाना था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सम रख देंगे एंड यहाँ पे हम बच्चों प्रोडक्ट रख देंगे, ठीक है ना। तो सम कितना है बच्चों, यहाँ पर सम कितना हो जाएगा, तो सम हो जाएगा अगर हम पॉलिनोमियल बनाए एक्स स्क्वायर, तो सम हो जाएगा अगर हमारे जीरोज 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा है, तो सम हो जाएगा हमारा 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा इंटू एक्स, एंड प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों 1/2 अल्फा एंड इंटू 1/2 बीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे खिसका लेता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा, ठीक है ना। अब आगे सोल्व करते हैं बच्चों, आगे सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 अल्फा बीटा एंड यहाँ पे होगा बीटा एंड यहाँ पे होगा अल्फा एंड यहाँ पर एक्स होगा, ये हो जाएगा हमारा 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बच्चों अल्फा प्लस बीटा गिवन है, ठीक है ना, हमने फाइंड कर लिया था पिछली पॉलिनोमियल से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 एंड प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों, यहाँ पे है -1 एंड इंटू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1, ठीक है ना। तो एक तरह से ये समझे कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल होती है, एक हमारे पास कोई गिवन पॉलिनोमियल होती है, ठीक है ना, एंड दूसरी पॉलिनोमियल हमको फाइंड करनी होती है, दूसरी पॉलिनोमियल हमको फाइंड करनी होती है, ठीक है ना। इसके जीरो से हम अल्फा बीटा की मतलब इसके जीरो से जो है हम एक तरह से अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं,
पहली वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ठीक है ना, एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं, एंड फिर उसके बाद हम इसमें पुट करते हैं जो इसके जीरो गिवन होते हैं। तो एक तरह का ये समझ लो कि दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में एक लिंक होता है जिससे हम सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। के को हम यहाँ पे एक तरह से, ठीक है ना, अभी सोल्व करेंगे बेसिकली इसको। ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा बच्चों 4 2 8, ठीक है ना, इनटू एक्स, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस, ये हो जाएगा -1/4, ठीक है ना। के को हम यहाँ पर बच्चों 8 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8x², 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x, एंड 4 से 8 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 2। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ गई, ठीक है ना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर हमारे पास इसके जीरो जो है वो अल्फा बीटा है तो हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम फाइंड कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, ये हम फाइंड कर सकते हैं। एंड फिर इसकी वैल्यू फाइंड करते वक्त हम देखेंगे कि भाई इससे कैसे रिलेट हो सकता है, कैसे इससे लिंक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सिंपल हमारे पास जो पॉलिनोमियल है बच्चों वो है हमारे पास, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, x² - 2x - 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इसके जो जीरोज हैं ये अल्फा बीटा हैं, जैसे कि इसने गिवन दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर गिवन है अल्फा बीटा इसके जीरोज है। हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम इससे फाइंड कर सकते हैं सम कितना होगा, -b/a। b क्या होता है, ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या होगा, ये होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सम फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा b कितना है बच्चों, ये है हमारा a जो कि 1 है, b है हमारा -2 एंड c है हमारा -1, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +2, एंड प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास बच्चों c/a, यानी कांस्टेंट टर्म, एंड ये होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ बच्चों x², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास c/a, तो c कितना है बच्चों -1 और a है हमारे पास 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -1। अब हमको क्या फाइंड कराया, हमको फाइंड कराया है ये, तो इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों आगे। तो हमारे पास है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा 1 बीटा, अल्फा 1 अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास बच्चों 2, अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास बच्चों -1, अल्फा इंटू बीटा है बच्चों -1, ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 एंड ये आ जाएगा -3, तो आंसर आ जाएगा -4। तो इसकी वैल्यू जो आई बच्चों वो आई हमारे पास क्या, -4, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब 8th क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ द जीरोस, हमारे पास सम गिवन है। यहाँ पे देखिए फिर से अगेन कंडीशन आ गई, हमारे पास सम गिवन है, सम कितना है -1, एंड हमको क्या करना है, हमको p की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे बेसिकली p है, ठीक है ना। तो बात कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना है। तो हमारे पास बच्चों पॉलिनोमियल है हमारे पास p + 1 × x² + 2p + 3 × x, एंड ये हो जाएगा 3 + 4, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा गिवन है जो कि -1 है, बिकॉज ये क्या है, ये है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस है जो कि है -1, ठीक है ना। हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मानेंगे कि भाई अल्फा बीटा जो है वो इसके क्या है, जीरोस है, आर द जीरो, सबसे पहले हम ये मानेंगे एंड फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो सम ऑफ जीरो है, ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये होगा हमारे पास -b/a, एंड b क्या होता है, b होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है, ये होता है हमारे पास बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि है हमारे पास कितना, b कितना है बच्चों, ये है हमारे पास a,
एंड ये हमारे पास है बी, एंड ये है हमारे पास बच्चों सी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, b कितना हो जाएगा बच्चों, b हो जाएगा हमारे पास 2p+3, और a कितना हो जाएगा, a है हमारे पास p+1। ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा एक तरफ गिवन है -1, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2p+3 p+1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, p+1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एज इट इज आ जाएगा, ये होगा हमारे पास 2p+3। आगे हम सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास p - 2p, 2p जो है लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, एंड 1 जो है वो राइट हैंड साइड आ जाएगा, ये आ जाएगा -p = 2, तो आ जाएगा p की वैल्यू हमारे पास -2। ठीक है ना, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये फाइंड करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, 9th क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बोल रखा है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एंड इसके जो जीरोस है बच्चों वो है अल्फा बीटा, एंड यहाँ पे हमको ये फाइंड करवाया गया है। ठीक है ना, तो इसको सोल्व करते हैं बच्चों, ये सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कैसे, मतलब इसकी क्या प्रोसेस है, यहाँ पे जो इसके जीरोस है अल्फा बीटा, इसके हम यहाँ पे सम फाइंड कर सकते हैं बच्चों, एंड प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये चीज़ हम यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास बच्चों पोलिनोमियल है y² - 5y + 3। सम हम इसके फाइंड कर सकते हैं, सम हमारा क्या है, -b/a, b क्या है, अगेन कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे x तो नहीं है, यहाँ पे है y, एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बच्चों y², जो कि हो जाएगा हमारा -5/1, ये हो जाएगा +5। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बच्चों, ये होगा हमारे पास c/a, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, जो कि हमारे पास 3, और a क्या है बच्चों 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3। अब किसकी वैल्यू हमसे फाइंड करवाइए अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 3, अल्फा की पावर 3, बीटा की पावर 4। हम क्या करेंगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब जो है वो कॉमन ले लेंगे, बिकॉज हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इस तरह का पैटर्न कुछ शो करना है, ताकि हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा, इसको हम क्या बोल देंगे, अल्फा इंटू बीटा का पूरा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया बच्चों, 3, 3 की पावर 3, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों 5, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, एंड 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 135 आंसर। ठीक है ना, तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे करते हैं, जरा आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास बच्चों एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, एंड इसके जो जीरो है, जीरो लेट से इसके जीरो हम मान लेंगे अल्फा बीटा, इसके जीरो हम मान लेंगे अल्फा बीटा, एंड इनका जो रेशियो दिया है यहाँ पर, वो दिया है बच्चों 3:4। इसको आगे कैसे जो है प्रोसीड करेंगे, एंड ये हमको फाइंड करना है, ये हमको प्रूफ करना है कि 12a² = 49b। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं हम, ये हमारा 10th क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हमारे पास बच्चों पॉलिनोमियल है x² + ax + b। लेट्स इसके जीरो क्या है, इसके जीरो अल्फा बीटा आर द जीरोज, ये अल्फा बीटा जीरोज है। तो अल्फा बीटा का जो रेशियो है वो बच्चों कितना है, 3:4। ये हो जाएगा, अल्फा को हम मान लेंगे लेट से 3k, एंड बीटा को मान लेंगे हम बच्चों यहाँ पर 4k। ठीक है ना, एंड अगर हम यहाँ पे मान लो ये जो फॉर्मूला लगा है, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा, जहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है हमारा c/a। ठीक है ना, ये चीज हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा सम ऑफ जीरोज, आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज आ जाएगा। b कितना है बच्चों, b है यहाँ पे हमारा a। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a, और a कितना है बच्चों 1, तो ये आ गया हमारे पास माइनस। एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों c/a। c कितना है बच्चों, c है यहाँ पे b, एंड a कितना है बच्चों 1, ये हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा b हो गया हमारा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या फाइंड कर रखा है, अल्फा कितना है 3k है, बीटा कितना है 4k है, हम इसको इसमें पुट कर देंगे, सम वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है ना, जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, एंड ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अल्फा की जगह कितना हो जाएगा 3k बच्चों, एंड बीटा की जगह कितना हो जाएगा बच्चों 4k हो जाएगा, जो कि -a है। ये कितना हो जाएगा 7k, जो कि आपका -a है।
इसके बाद हम अल्फा की जगह हम पुट करेंगे कितना 3k एंड बीटा की जगह कितना है बच्चों 4k एंड ये होगा हमारा b, ये हो जाएगा 4 3 12 k स्क्वायर इक्वल टू b। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे -a/7 एंड इसको पुट कर देंगे इसमें, ठीक है ना, k की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे -a/7 का स्क्वायर इक्वल टू b। ये हो जाएगा बच्चों हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा a का स्क्वायर -a का स्क्वायर बच्चों a स्क्वायर होता है एंड 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 एंड 49 b के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों 49b। ठीक है ना, तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, हमारा 11th क्वेश्चन है बच्चों, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज, अल्फा बीटा जो है वो उसके जीरोज है एंड हमको कंडीशन गिवन है यहाँ पर अल्फा प्लस 1 एंड ब्रैकेट बीटा प्लस 1, ठीक है ना, इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंडीशन है। सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल है एंड यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले याद रखो ये जो कंडीशन वाले क्वेश्चन है, जहां कंडीशन गिवन होती है इक्वल में कुछ ना कुछ दे रखा होता है, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा मतलब इसके अल्फा प्लस बीटा के या अल्फा प्लस बीटा से रिलेटेड जो भी यहाँ पर जो है वो टर्म होती है इक्वल में अगर कुछ रख रखा है तो ये हमारे पास एक तरह की कंडीशन होती है। एंड हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से सम फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं एंड इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी। अल्फा बीटा बच्चों क्या है, अल्फा बीटा आर द जीरोज, ये हमारे जीरोज हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारे जीरोज है, ठीक है ना। अब यहाँ से अल्फा सम क्या कर सकते हैं, हम सम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या हो सकता है, ये होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन है, ये हमारे पास माइनस बी अपॉन है एंड प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों, प्रोडक्ट होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, तो वो होता है हमारे पास सी अपॉन है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे b क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए x प्लस 1 दे रखा है, तो इसको सबसे पहले हमको तोड़ना पड़ेगा, x वाली टर्म बिल्कुल हमको सेपरेट करनी पड़ेगी। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हम यहाँ p अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा px एंड p 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस p प्लस सी। अब हमारे पास जो a जो है बच्चों वो है हमारे पास 1 एंड b जो है हमारे पास वो है हमारे पास माइनस p और c जो है बच्चों वो है हमारे पास माइनस p प्लस सी, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ पर सम फाइंड करेंगे, तो सम कितना हो जाएगा बच्चों, सम हो जाएगा हमारे पास माइनस पी अपॉन 1, ये हो जाएगा प्लस पी। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी कितना है बच्चों, ये माइनस पी प्लस सी और ए कितना है बच्चों 1, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस पी प्लस सी, ठीक है ना। तो आई थिंक इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ये हमने पॉलिनोमियल से फाइंड कर लिया। अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है हमारे पास अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे इसको हम सोल्व करते हैं, जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास होता है अल्फा को मल्टीप्लाई करो अंदर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1 जा अल्फा एंड 1 को मल्टीप्लाई कर दो करेंगे बीटा से तो ये हो जाएगा बीटा एंड 1 1 जा 1, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ चुका है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है माइनस पी प्लस सी एंड अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पर p एंड प्लस 1 इक्वल टू 0, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, c प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, c इक्वल आ जाएगा माइनस 1। तो आई थिंक इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, जरा यहाँ पे क्या बोल रखा है, इस तरह का हमने इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, जहां पे क्या बोल रखा था कि इसके जो जीरो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है ना। यानी एक जीरो मान लो इसका जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है, तो जो बीटा है वो एक तरह से अल्फा का रेसिप्रोकल है, बिकॉज यहाँ पे बोल रखा है कि एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल है। आइए सोल्व करते हैं बच्चों इसको। तो एक तरह से हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी, कंडीशन क्या बनेगी, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होगा हमारे पास बीटा है 1 अपॉन अल्फा, तो जो कि होगा 1 के इक्वल, ठीक है ना। तो एक तरह की हमारे पास ये कंडीशन बन रही है, ठीक है ना। तो सोल्व करते हैं बच्चों। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है बच्चों 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2। अब मान लो अल्फा बीटा जो है वो क्या है, आर द
जीरोज, अल्फा बीटा इसके जीरोज है, ठीक है ना। अब आगे सोल्व करते हैं। जब अल्फा बीटा जीरोज है तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। सी क्या होता है, ये होगी हमारे पास कांस्टेंट टर्म, एंड ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, एंड ये हमारे पास पूरी सी की वैल्यू है, ठीक है ना, विद माइनस साइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी कितना है, माइनस के माइनस टू, ठीक है ना। सी हमारे पास ये है, ये कितना है बच्चों, 6 है, ठीक है ना। एंड एल्फा इंटू बीटा, एक तरफ हम क्या जानते हैं कि भाई बीटा जो है वो एल्फा का रेसिप्रोकल है, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एल्फा इंटू बीटा हमने अभी फाइंड किया है कितना, माइनस के माइनस टू, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा के माइनस टू अपॉन में 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, इसको आगे सोल्व करते हैं तो 6 1 जा 6, ये हो जाएगा माइनस के माइनस टू, ठीक है ना। माइनस अंदर जाएगा, माइनस के, ये हो जाएगा प्लस टू, टू जो है वो माइनस में आ जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -4। तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इस तरह के कंडीशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, एक तरह से वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए होते हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन सब की प्रैक्टिस करनी है घर से आपको, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को समझना है, एंड इसी पैटर्न पे आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस आएंगे, इससे अलावा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सभी को आपको समझना है, ठीक है ना, एंड घर से सॉल्व करना है अगेन आपको, ठीक है ना। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। इससे आगे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये सभी PYQ के क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से इनको करिएगा, ठीक है ना, एंड इनके पैटर्न को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच आपको वीडियो देखने के लिए पूरी, ठीक है ना। आगे हमारे साथ बने रहिए एंड देखते रहिए, ये सारे के सारे PYQ हैं, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर मालूम कीजिए।